हेलो दोस्तों का हमारे चैनल एजुकेशन आश्रम में प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। आज जो हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा सीखेंगे, कितने भेद होते हैं, इस क्लास के माध्यम से सभी साथी, सभी मित्र सीखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे प्यारे साथी हमारे। चलिए, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है प्यारे साथियों? दो शब्दों से। ठीक है, याद रखेंगे हमारे प्यारे मित्र। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व, सर्वधन नाम। सर्वधन नाम से मिलकर बना है। किससे बना है? सर्वधन नाम से मिलकर बना है। अर्थ हुआ है, और सर्वनाम का अर्थ देखेंगे प्यारे साथियों। सर्वधन नाम का अर्थ हुआ है जो नाम सबके स्थान पर, ठीक है, किसके? सबके स्थान पर प्रयुक्त हो जाए, हो, ठीक है, प्रयुक्त हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहा जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। और वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर भी प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया प्यारे साथियों? समझ में आया? नहीं समझ में आया, दोबारा समझेंगे हमारे प्यारे साथी। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वधन नाम, ठीक है, और अर्थ हुआ है जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो, उसे सर्वनाम कहा जाता है। और वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। चलिए देखेंगे किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, ध्यान देंगे। अब जैसे हमारा ये उदाहरण है, राम जा रहा है, ठीक है, ये हमारा वाक्य है, राम जा रहा है। तो राम प्यारे साथियों, ये हमारा क्या है? ये हमारी संज्ञा है। ठीक है, याद रखेंगे प्यारे साथी, ये क्या है? राम जो है ये हमारी संज्ञा है। ठीक है, समझ में आया? और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं जो सर्वनाम। अब देखेंगे सर्वनाम। जैसे राम जा रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे प्यारे साथी हमारे? देखेंगे, सीखेंगे ध्यान पूर्वक। बहे, क्या लिखेंगे? बहे जा रहा है। इस वाक्य को हम जब सर्वनाम में प्रयोग करेंगे तो हम कैसे करेंगे प्यारे साथियों? राम जा रहा है, ये संज्ञा हो गया राम, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हम इसको छोटा करके लिखेंगे। किसी वाक्य को छोटा करना, ठीक है। एक बात एकदम सरल तरीके से सीखेंगे हमारे प्यारे साथी। कोई भी वाक्य बड़ा हो, ठीक है, तो उसे हम छोटा करके लिखेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। प्यारे साथी देखेंगे, इसको हम छोटा कर देंगे। अब जैसे राम है, एक नाम है, और हम बहे जा रहा है, उसको छोटा करके लिख दिया। समझ में आया प्यारे साथियों? अब बहे शब्द क्या हो गया हमारा? बहे हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। क्या हो गया प्यारे मित्रों? सर्वनाम हो गया। ठीक है, समझ में आया? राम क्या है? हमारा संज्ञा है, और राम से हमने क्या किया? बहे, सर्वनाम हो गया हमारा। ठीक है, बहे जा रहा है। इस तरह से वाक्यों में प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों। वे शब्द, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हमने किसको किया है? बहे।
वह शब्द का प्रयोग किया है, तो ये हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। यहाँ तक समझ में आया प्यारे साथियों, समझ में आया। चलिए दोबारा समझेंगे। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे संज्ञा हमारा राम हो गया, अब यहाँ पर जैसे राम है या मोहन होता, ठीक है, मोहन होता, कोई भी नाम हो, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, संज्ञा है। कोई भी वाक्य में इस तरह से दिया हो तो ये क्या है, ये हमारी संज्ञा है। और इसको हम छोटा करके, जब इसका हम छोटा रूप बनाएंगे तो बहे जा रहा है, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आया प्यारे साथियों। तो यहाँ पर मोहन जो है ये हमारा संज्ञा हो गया, और इसका जो हम सर्वनाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बहे। बहे, ये बहे सब क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों, समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल देखेंगे हमारे प्यारे साथी। अब जैसे सीता गीता, यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे आप सभी साथी सोचेंगे कि यहाँ पर तो एक ही नाम है, अगर दो नाम आ जाए तो कैसे बनाएं, देखेंगे, ठीक है। सीता, सीता, सीता गीता, सीता गीता जा रही हैं, ठीक है, जा रही हैं। तो इसे कैसे देखेंगे, बनाएंगे, देखेंगे हमारे प्यारे मित्र। सीता गीता, तो सीता गीता दो हो गई ना, दो हो गई, तो इन्हें क्या लिख देंगे, बहे जा रही हैं या बहे बहे जा रही हैं, ऐसे बोलेंगे, ऐसे वाक्यों में प्रयोग करेंगे क्या साथियों, बहे बहे जा रही हैं, नहीं, किस तरह से करेंगे सीखेंगे हमारे प्यारे मित्र। अब जैसे सीता और गीता हमारी संज्ञा है, ठीक है, समझ में आ रहा। अब हम इसे सर्वनाम में किस तरह से बदलेंगे, तो हम करें, इसे हम छोटा करके लिख देंगे, बे, बे यानी दो, एक से अधिक हो, ठीक है। जब एक से अधिक हो तो उसे हम क्या, बहुवचन में लेते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो बे, बे जा रही हैं, समझ में आ रहा है प्यारे साथियों, बे जा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बे जो हमारा शब्द हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्यारे साथियों, क्या हो गया प्यारे साथियों, सर्वनाम, ठीक है। बे हमारा सर्वनाम हो गया, और गीता और सीता ये हमारी क्या हो गई, संज्ञा, क्या हो गई प्यारे साथियों, संज्ञा हो गई, ठीक है। ये हमारी संज्ञा है और ये बे हमारे सर्वनाम हो गए। इस तरह से समझ में आया प्यारे साथियों। आशा करती हूँ हमारे प्यारे दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। इस बात को इस तरह से आप साथियों सीख लेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे हम सर्वनाम के भेद सीखेंगे। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। यहाँ तक समझ में आया। वे शब्द, इस बात को ध्यान रखेंगे, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे ये संज्ञा हो गया, ये भी हमारा संज्ञा शब्द हो गया, उसे हमने बहे में बदल दिया। अब जैसे वे जा रही हैं तो बहुवचन में हमने उन्हें, दो जा रही हैं, सीता जा रही है, गीता जा रही है, तो उसे हमने क्या कर दिया, उन्हें हमने क्या कर दिया, बे कर दिया। बहुवचन में हम बे करेंगे, बहे बहे थोड़ी नहीं कहेंगे कि बहे बहे जा रही हैं, हम उन्हें क्या करेंगे, बे जा रही हैं, छोटा रूप दे दिया, ठीक है। समझ में आया। इसका इस वाक्य को इतना बढ़ा चढ़ाकर लिखा है, इसका छोटा रूप दे देना ही सर्वनाम, इस तरह से सर्वनाम का प्रयोग होता है। समझ में आया प्यारे साथियों। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए आगे हम सीखेंगे सर्वनाम के भेद,
कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलिए इसे साफ कर दें। समझ में आया प्यारे साथियों? चलिए इसे लिखा रहने दें। चलो इसे तो इसका हम क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? बहे जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, बहे जा रहा है। समझ में आया होगा प्यारे साथियों को? ठीक है, बहे जा रहा है। चलिए आगे हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। कितने होते हैं प्यारे साथियों? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे सभी साथी सभी दोस्त सीखेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला हमारा कौन सा होता है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा हमारा कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हो गया। और छठा हमारा है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा प्यारे साथियों? पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा हमारा निजवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? चौथा हमारा कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम, छठा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। प्यारे साथियों कितने होते हैं? सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। इस प्रकार से 6 होते हैं। प्यारे साथियों अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब हम आगे जानेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा प्यारे साथियों को? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा।
चलिए आगे हम सीखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। 3 भेद होते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? अभी हमने सीखे थे सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, सभी साथी जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। इस बात को सभी साथी सभी मित्र ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं जान लेंगे हमारे प्यारे साथी। पहला हमारा होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मध्यम पुरुष। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? पहला हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा हमारा मध्यम पुरुष और तीसरा हमारा होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कौन कौन से होते हैं सभी साथी सभी दोस्त जान लेंगे, ठीक है। कभी नहीं भूलेंगे हमारे साथी, कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। उत्तम पुरुष पूछ ले, मध्यम पुरुष भी पूछ लेते हैं और अन्य पुरुष भी पूछ लेते हैं, ठीक है। किस तरह से पूछते हैं? अब जैसे उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? उत्तम पुरुष में देखेंगे प्यारे साथियों मैं, ठीक है। क्या है? मैं। याद रखेंगे, ध्यान पूर्वक सीखेंगे प्यारे मित्र। मैं और हम, मैं और क्या है? हम, मैं या हम और प्लस आगे जो भी हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या क्या कौन कौन से होते हैं? तू, तुम, आप, ठीक है। तू या तुम, आप। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? तू, तुम, आप ये किस में आते हैं? मध्यम पुरुषवाचक में आते हैं। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष भी देख लेंगे। कोई, कोई। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? समझ में आ रहा है? अन्य पुरुष में देखेंगे प्यारे साथी, सॉरी वो हमने क्या बता दिया। अन्य पुरुष में देखेंगे प्यारे साथी प्यारे मित्र क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष 3 होते हैं। अन्य पुरुष होते हैं एहे, बहे, एहे, बहे, बे, ए। ये किस में आते हैं? ये आते हैं अन्य पुरुष में। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? एहे, बहे, बे ये किस में आते हैं? ये अन्य पुरुष में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए, सभी साथी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं दिया रखा होगा या हम दे दिया होगा या तू दे दिया होगा, तुम दे दिया होगा, आप दे दिया होगा, एहे दे दिया होगा, बह दे दिया होगा, बे ए दे रखा होगा और उसमें आपसे पूछेगा ये कौन सा पुरुष है, कौन सा पुरुषवाचक
चिन्ह है, उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है। तो वहां पर हमें इस तरह से देखने होते हैं, एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं प्यारे साथियों। कि अब जैसे मैं आ गया, ठीक है, वाक्य में मैं दे दिया, तो हम उसमें पहचानेंगे अरे ये तो उत्तम पुरुष है, ठीक है। तो इस तरह से दिए होते हैं एग्जाम में और ऐसे हमें करने होते हैं। ये चीज सभी साथी सभी दोस्त याद रखेंगे। चलिए आगे हम सीखेंगे, इससे आगे हम सीखेंगे सर्वनाम के, ठीक है। अब सर्वनाम शब्दों की संख्या देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए, यहाँ तक समझ में आया होगा प्यारे साथियों को। अब हम देखेंगे सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, ठीक है। चलिए प्यारे साथी, प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त, अब हम सीखेंगे मूल सर्वनाम। मूल का अर्थ होता है जड़, ठीक है। मूल का अर्थ होता है जड़। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं तुम जो सो, एहे बहे, आप, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्यारे साथियों, सर्वनाम शब्दों की संख्या जो होती है, मूल संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। आइए समझेंगे हमारे प्यारे साथी। मैं तुम किस में आता है? मैं और तुम किस में आता है? यह आता है पुरुषवाचक, ठीक है। किस में आता है प्यारे साथियों? पुरुषवाचक सर्वनाम। सॉरी, पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? तुम, मैं और तुम जो होता है वो किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जो सो क्या होता है? जो सो। जो सो किस में आता है? ये होता है संबंधवाचक। संबंध वाचक। प्यारे साथियों, संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। समझ में आ रहा है? यह और वह, यह या वह किस में आते हैं? निश्चयवाचक। निश्चय वाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह वह किस में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। आप, आप है किस में आता है? आप जो शब्द है वो आता है निजवाचक। निजवाचक। प्यारे साथियों, किस में आता है? निजवाचक। आप, आप जो शब्द है ये किस में आता है? निजवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कोई, कुछ किस में आता है? अनिश्चयवाचक। कौन, क्या, प्रश्नवाचक, ठीक है। जब हम किसी वाक्य में प्रश्न करते हैं तो कौन, क्या, इस तरह से प्रश्नवाचक होते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक
सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या है? मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या है। याद रखेंगे प्यारे साथी, प्यारे मित्र, और पहचान भी रखेंगे। मैं तुम किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। जो सो किस में आता है? संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। यह वह किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। आप जो है ये किस में आता है? निजवाचक सर्वनाम में आता है। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। प्यारे साथियों, आशा करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक, आप सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम इसके उदाहरण अगली क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास प्यारे साथियों मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।